हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जिस लड़का को आप बकर बकर करते हुए देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। तो जो लड़का 10 या 11 बजे उठता था अभी 4 या 5 बजे उठकर ये बकर बकर क्यों कर रहा है। तो बात ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। अचानक से हम 3 लड़का है और तीनों का प्लान बना है कि चलो दार्जिलिंग घूम के आते हैं। तो तीनों ने प्लान किया और आज हम लोग दार्जिलिंग के लिए निकलने वाले हैं। तो चलिए आइए आपको रास्ते में मिलाते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, वी आर ऑन द वे। और हमारे साथ देखिए राजीव है, चाय पी लो, जो हमारे गांव का है। साथ में हम लोग जा रहे हैं और इधर दर्शन है। हम लोग 3 आदमी हैं, हम लोग 3 आदमी जा रहे हैं। तो चलिए आपको रास्ते में दिखाते हैं। उसके बाद घर से निकल के हम पहुंचते हैं लालगंज और लालगंज से ऑटो पकड़ करके हम पहुंच जाते हैं हाजीपुर जंक्शन। तो अब हम पहुंच जाते हैं हाजीपुर जंक्शन और हाजीपुर जंक्शन जाके अंदर जाते हैं। और अंदर जाके हमें काफ़ी देर तक किसी का वेट करना रहता है, क्योंकि हम लोग के साथ 1-2 और लड़के रहते हैं जो जाने वाले होते हैं। तो उसका वेट करते हैं बैठ के। उसके बाद ट्रेन आती है, ट्रेन में बैठ के हम लोग निकल जाते हैं जलपाईगुड़ी जंक्शन की तरफ, क्योंकि दार्जिलिंग में डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती। और फिर जलपाईगुड़ी से हम लोग निकलेंगे। तो ये रहा हम लोग का ट्रेन। और ट्रेन का सफ़र का मज़ा लेते हुए हम लोग मुजफ्फरपुर होते, कटिहार होते हुए, किशनगंज होते हुए निकल जाते हैं जलपाईगुड़ी जंक्शन के लिए। और ट्रेन के सफ़र में दोस्त लोग हो और ऐसे ही चले जाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम लोग बैठ के यहाँ बनाने लगते हैं रील। कभी वो आता है, कभी हम आते हैं और एक एक करके हम लोग रील बनाने लगते हैं। तो रील बनाते बनाते हम कब पहुँच जाते हैं जलपाईगुड़ी हमें पता ही नहीं चलता। और ये जलपाईगुड़ी जंक्शन पर हम उतरते हैं। वहाँ पहुँचकर दोस्त लोग को भेज देते हैं टूरिस्ट गाइड से बात करने के लिए, ताकि हम लोग का होटल और खाने रहने का व्यवस्था हो सके। और फिर हम लोग रात भर यहीं पे स्टेशन पर रुकना पड़ता है, रूम लेकर रुकते हैं। और फिर सुबह सुबह निकल जाते हैं हम लोग दार्जिलिंग के लिए। और ट्रेवल एजेंट से हम लोग को बात होता है कि अगर हम घुमाते हुए ले चलेंगे उसका पैकेज अलग है, और अगर आपको डायरेक्ट चलना है, डायरेक्ट दार्जिलिंग पहुँचना है तो उसका पैकेज अलग है। तो हम लोगों ने पूरा घूमने वाला पैकेज लिया, ताकि हम लोग पूरा रास्ते का नज़ारा लेते हुए चले। और फिर हम लोग कुरसोंग और मिरिक होते हुए नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँचते हैं दार्जिलिंग। हम लोग ये नज़ारा लेते हुए पहुँच जाते हैं मिरिक में। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं मिरिक लेक है। और मिरिक पॉइंट एक ऐसा जगह है जिसे देख के आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा पैकेज का फुल पैसा वसूल देखने को मिलेगा आपको। ये जो व्यू देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब रियल है ही नहीं, बल्कि मतलब हम लोग जब टीवी पर देखते थे तो ऐसा लगता था कि काश कभी ऐसा जगह पर जा पाते। और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं दार्जिलिंग आने का तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि दार्जिलिंग ऐसा जगह है जहाँ पे आपका कितना भी पैसा खर्च हो जाए मतलब आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होने वाला है, क्योंकि फुल पैसा वसूल होने वाला है। ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ जितना भी पैसा खर्च हुआ है सही जगह पे खर्च हुआ है। फिर वहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं और खूबसूरत नज़ारा लेते हुए पहुँच जाते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे हमें नेपाल बॉर्डर देखने को मिलेगा, जहाँ से हमें कंचनजंगा का खूबसूरत सा व्यू मिलता है देखने के लिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कंचनजंगा का व्यू। अभी जो आप रास्ते में देख रहे हैं वो यहीं से दिख रहा है कंचनजंगा। हम लोगों ने पैसे दिए हैं तो हम लोग रुक के कंचनजंगा का व्यू देखने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुँच जाते हैं कंचनजंगा व्यू पॉइंट पे। और यहाँ कंचनजंगा का खूबसूरत वादियाँ देखते हैं और मतलब मज़ा ही आ जाता है, ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए हैं। ये देखिए इस तरह का पहाड़ मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग देखे होंगे। और ये जो घर दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि मतलब गिरा हुआ है, लेकिन वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे नीचे इतना नीचे। और यहाँ पे मतलब लाइफस्टाइल इतना मुश्किल है, मतलब आप अगर घूमने आते हैं तब तो अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ रहने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये देख सकते हैं कि पहाड़ के कितने नीचा घर है, और इस तरह के घर में खाना पीना पहुंचाना आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा। वहाँ से खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए हम लोग निकल जाते हैं होटल की। और होटल के रास्ते में हमें मिलता है ये टॉय ट्रेन, जो हम सिर्फ यूट्यूब पर देखे थे कि हाँ दार्जिलिंग में ऐसा टॉय ट्रेन चलता है, जो भी चढ़े तो नहीं है लेकिन देख के मजा आ गया। और फिर इन वादियों को मजा लेते लेते हम लोग कब पहुँच जाते हैं होटल में हमें पता ही नहीं चलता। और होटल भी इतना ऊँचा था, मतलब चढ़ते चढ़ते सांस फूल रहा था सबका, लेकिन होटल इतना मस्त था, इतना अच्छा रूम था, इतना क्लीन था, मतलब रहने में ऐसा लग रहा था कि 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। लेकिन हम लोग के बजट में था तो कोई मतलब दिक्कत था नहीं। तो ये देखिए हम लोग का होटल है, अंदर का सीन कुछ ऐसा है। ये भी हम लोग का ही रूम है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लड़के लोग थे। और ये हम लोग का रूम है जिसमें हम लोग रहते थे, ये दोस्त लोग है हम लोग का। और यहीं पे हम लोग इसी बेड पे रहते थे। और बाहर का व्यू इतना मस्त था यहाँ से, मतलब देख के मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए ये था कुछ हम लोग का रूम के बाहर का नज़ारा। और खिड़की के बाहर देखने पे ऐसा लग रहा था कि मतलब अनरियल है, मतलब ऐसा मतलब रियल हो ही नहीं सकता। ये देखिए बाहर पे किस तरह की सीढ़ियों की तरह घर बनाया हुआ है, किस तरह लोग रहते होंगे। और रूम के अंदर की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता था हम लोग का रूम, जो कि लग्जरी रूम से कम नहीं था। पूरी व्यवस्था की बात करें तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, होटल स्टाफ की तरफ से काफ़ी मज़ा आया। और होटल से बाहर के व्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं होटल के बाहर का व्यू कुछ इस तरह दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि दिवाली है। और हम लोग को सुबह
सुबह उठ के जाना है टाइगर हिल्स, इसलिए लोग उठते हैं रात को 3 या 4 बजे। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं रात की 3 बजे का नज़ारा है। और अभी हम लोग इतना जल्दी इसलिए उठे हैं क्योंकि हम लोग को जाना था टाइगर हिल्स, जहाँ पे जो सनराइज़ होता है और उसका जो सनलाइट पड़ता है कंचनजंगा पे, वही नज़ारा हम लोग देखने जा रहे थे। और ये देखिए रात का व्यू कुछ इस तरह से। हम लोग अपने गाड़ी से निकल जाते हैं टाइगर हिल्स के लिए और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए निकलते हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं ये मस्ती थोड़ा सा। और ऐसे ही दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए और भोजपुरी गाना का मजा लेते हुए हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। और आगे हम लोग जाने वाले हैं सनलाइट देखने के लिए टाइगर हिल्स, जहाँ पे कंचनजंगा का व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, जहाँ पे सनराइज होता है और सनलाइट पड़ता है कंचनजंगा पर, जो कि काफ़ी मतलब अमेजिंग लगता है। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं आसमान का, इतना मस्त लग रहा है। तो आप व्यू का नज़ारा लीजिए और भोजपुरी गाना सुनते हुए अपने दोस्तों के साथ बढ़ जाते हैं टाइगर हिल्स के लिए। और भोजपुरी गाना सुनते हुए दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं टाइगर हिल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, मतलब कंचनजंगा का व्यू देखने के लिए इतने ज़्यादा संख्या में क्राउड है। और ये सामने जो व्यू देख रहे हैं वही है कंचनजंगा, जो कि टाइगर हिल्स से आपको देखने को मिलता है सनराइज़। और यहाँ पे देखने के लिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब सिर्फ यही देखने के लिए इतनी ज़्यादा संख्या में क्राउड आते हैं। और यहाँ पे और फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर पतासिया लूप की ओर। और ये खूबसूरत व्यू लेते हुए, जन्नत का मजा लेते हुए, दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए हम लोग निकल जाते हैं पतासिया लूप की ओर। और ये जो इतने सारे लोग देख रहे हैं सब दोस्त लोग थे, हम लोग साथ में गए थे। इतने सारे लोग, राजीव है पीछे जिसको जो हाई कर रहा है, ओवर एक्टिंग करते रहता है हमेशा। और ये रोशन है, रोशन वीडियो बना रहा है। और हम लोग का ड्राइवर था, बहुत मस्त था वो भी, मतलब पूरा मस्ती करते हुए जा रहे थे हम लोग। और ये देखिए पूरा भोजपुरी गाना बजाते हुए फिर हम लोग भोजपुरी गाना का मजा लेते हुए निकल जाते हैं बतासिया लूप की ओर। फिर बतासिया लूप पहुंचकर वहां का मजा लेते हैं। बतासिया लूप जो कि छोटा मोटा पार्क दिखने में लगता है, लेकिन वहां का व्यू काफ़ी अमेजिंग है और वहां से टेलीस्कोप से भी दिखाया जा रहा था। फिर वहां घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर और हम लोग जाने वाले हैं महाकाल टेम्पल। लेकिन महाकाल टेम्पल जाने से पहले हम लोग को रास्ता में दिख जाता है यारियर 2 वाला ये स्कूल, जहाँ पे यारियर 2 का कॉलेज सीन शूट हुआ था। एक क्लिप इसमें ऐड कर देंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यारियर 2 का सीन शूट हुआ है। और फिर हम यहाँ देखते हुए आगे पहुँचते हैं महाकाल टेम्पल। और महाकाल टेम्पल घूमने जाते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत भीड़ है। और महाकाल टेम्पल का खास बात ये है कि ये सबसे टॉप पर स्थित है। और फिर यहाँ घूमने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जापानीज टेम्पल। और फिर जापानीज टेम्पल देखने के बाद हम लोग वहाँ पे फोटो क्लिक करवाते हैं। और फिर फोटो क्लिक करवाने के बाद हम लोग शाम हो चुका होता है और हम लोग निकल जाते हैं होटल की ओर। और भी बहुत जगह गए थे जैसे कि जू और म्यूजियम, जहाँ का वीडियो नहीं कर पाए, इसके कारण हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। और दिन भर घूमने के बाद हम लोग इतना थक चुके थे कि होटल जाने के लिए सब लोग जिद कर रहा था, तो सब लोग होटल आ गए और कुछ लोग आराम कर रहे थे। और हम लोग होटल से निकल के आ गए थे बाहर। ये रहा बाहर का नज़ारा जो कि होटल के जस्ट नीचे का है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। हम लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का स्टेशन है। और इसके सामने ही जस्ट सामने जो ऊपर दिख रहा है वो हम लोग का होटल था। और यहाँ का व्यू इतना मस्त था कि मतलब आप यहाँ रह सकते हैं और होटल से भी ये सब नज़ारा देख सकते हैं। और ये रहा नाइट आउट का वीडियो, जब हम रात को होटल से बाहर आकर घूमे थे, खाना वाना खाए थे और फिर वापस थकने के बाद होटल चले गए, फिर सो गए। हम लोग सुबह का प्लान था कि लमाटा घूमेंगे और फिर घर के लिए निकलेंगे और लमाटा घूमे, लेकिन इसका वीडियो नहीं कर पाए। और फाइनली लमाटा घूमने के बाद हम लोग होटल आते हैं और यहाँ से सामान वान बांध करके चेकआउट कर जाते हैं। और फिर यहाँ से निकल के हम लोग चले जाते हैं सिलीगुड़ी स्टेशन, जहाँ पे हम लोग का 4 बजे से ट्रेन था। और रास्ते में फिर मस्ती करते हुए, व्यू का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुंचने वाले थे रेलवे स्टेशन। उसके बीच में भी बहुत सारे व्यू आते हैं जहाँ पे हम लोग रुक के फ़ोटो खिंचाते हैं। और हम लोग को बहुत सारे वाटरफॉल भी देखने को मिला जहाँ हम लोग रुक के फ़ोटो खिंचाए। और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं सिलीगुड़ी स्टेशन। और एट द एंड फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपने होम सिटी हाजीपुर।